6 नंबर वालों को लेकर। राइट, देखिए 6 नंबर शुक्र से संबंधित है और शुक्र को सबने बदनाम कर दिया, राहु और शुक्र को, कि ये भोग संभोग का प्लैनेट है, ये खर्चीला प्लैनेट है। जी नहीं, ये साधना का प्लैनेट है। अगर आपका मूलांक 6 है, डेट ऑफ बर्थ आप समझिए होंगे कौन कौन सी डेट, 6 है, 15 है, 24 है, अगर ये सब आपके डेट ऑफ बर्थ हैं तो मूलांक आपका क्या हो गया, आपका मूलांक हो जाएगा 6। तो अब ये 6 मूलांक वाले सबसे पहले ये ध्यान रखें, जो भी काम करें सबसे पहले तो मुहूर्त के हिसाब से करें। ठीक। शुक्र को सबसे बड़ा साधक माना गया है। राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य थे, लेकिन भगवान शंकर के अति प्रिय थे वो, उनसे प्रिय कोई नहीं था भगवान शंकर का, ठीक है। लेकिन संजीवनी विद्या उन्हीं के पास रही है, उन्होंने तप से अर्जित की है। राहु उनका सम्मान करता है, बृहस्पति उनका सम्मान करते हैं। इसका कहने का मतलब है शुक्र तपस्वी बनाता है, लेकिन शुक्र बृहस्पति वाला तपस्वी नहीं बनाता। शुक्र आपको वैराग्य की तरफ नहीं ले जाता, सांसारिक चीजों में रख के, गृहस्थ में रख के तपस्वी बनाता है। और आज ज्यादातर लोगों को यही चाहिए, यही उनकी प्रेरणा है कि वो गृहस्थ में रह के भी साधक बने रहना चाहते हैं। गृहस्थी भी ना छूटे कलयुग में, उनका व्यापार या बिजनेस भी चलता रहे और उनकी साधना भी चलती रहे। अगर 50 लोगों को आप बोलेंगे जाओ जंगल में बैठ के वैरागी बन के साधना करो, मना कर देंगे वो, क्योंकि साधना योग और भोग दोनों देती है। शरीर भोगने के लिए भी बना है और शरीर योग के लिए बना है। महामाई की साधनाओं में हम यही बोलते हैं, भगवती की साधना में, अब मैं दोबारा वो श्लोक पढ़ देता हूँ, श्लोक में नहीं पढ़ता जनरली, क्योंकि हम इतना पढ़ चुके हैं उन श्लोकों को, लोग बोलते हैं कि रिपीट ना करें। यत्रास्ति भोगो ना तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो ना तत्र भोगो, श्री सुंदरी सेवा तत्प्रणाम, भोगस्य मोक्षस्य करेस्थेव। महामाई त्रिपुर महासुंदरी, श्री विद्या या बगलामुखी महामाई बोल लीजिए, पिताम्बरा महामाई या कामाख्या, इन्हीं की साधना ऐसी है जो योग और भोग दोनों प्रदान करती है। हमारी माई की साधना में योग और भोग दोनों आपको मिलता है। भोगना किसको पसंद नहीं है, लेकिन उसमें अंकुश हो ताकि साधना शुरू हो सके। योग, भोग से योग की तरफ, भोग ही योग की तरफ आपको ले जाता है। तो आपके लिए योग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और भोग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए 6 नंबर वालों को क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, 2026 में 6 नंबर वालों को धन प्राप्ति के लिए, सर्व कामना सिद्धि के लिए इनको लेवेंडर का इत्र लगा के रखना चाहिए। परफ्यूम नहीं बोला मैंने, उसमें अल्कोहल होता है। लेवेंडर का इत्र लगाएं, या अगर आप थोड़े ज्यादा स्पिरिचुअल हैं तो आप बेला का इत्र लगा लीजिए। फिर बेला का फ्लावर बहुत ज्यादा खुशबू देता है। ये भी पॉसिबल नहीं है इफ यू लिविंग इन सिटी और आप चाहते हैं कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस हो जो ज्यादा थोड़ी कूल फ्रेग्रेंस हो, तो रजनीगंधा का इत्र लगाइए आप। 2026 में जो व्यक्ति नित्य प्रति रजनीगंधा का इत्र लगाएगा, रजनीगंधा के इत्र से आपको बहुत जबरदस्त लाभ होने वाला है। आप करके देखिए, हम सब लोग रजनीगंधा का इत्र लगाते हैं, चंदन का, केसर का इत्र लगाते हैं, हमारे यहाँ से तो मिश्रित इत्र दिए जाते हैं आपको। आप रजनीगंधा का कोई भी इत्र खरीद लीजिए और उसको लगाना शुरू कीजिए। 6 नंबर वालों की एनर्जी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। आपने सुने होंगे सफेद रसगुल्ले, जिनको बंगाली रसगुल्ले चमचम बोलते हैं, आप फ्राइडे के दिन गाय को खिलाइए। ठीक, वो पॉसिबल नहीं है तो चावल चाशनी के साथ, चीनी के साथ बनाइए, उसमें गोला डालिए, खुशबू के लिए इलायची डालिए, वो आप गाय को खिलाइए शुक्रवार को। वो भी पॉसिबल नहीं है तो गाय का जो पर्वत होता है ऊपर, आपने देखा होगा, उसको आज सहलाने से भी शुक्र अच्छा होता है। ये भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्रश्न ये आता है कि हम ये नहीं कर सकते, हम विदेशों में रहते हैं, हमारे नदी नहीं है, पीपल का पेड़ है, तो हमने थोड़ी बोला था विदेश जाने के लिए मातृभूमि को छोड़ के। सो पॉइंट ये है, हम तो कभी विदेश यात्रा करते ही नहीं है, बहुत कम करते हैं। हम तो यहीं रहते हैं। कोरोना आया, फिर माई का मंदिर है यहाँ पे, यहाँ माता पिता है, पहले उनकी सेवा हो जाए, फिर बाद में ओवरसीज के बारे में विचार किया जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं चलिए दुबई चले जाइए, कुछ नहीं है वहां पे, हमारे लिए कुछ नहीं है। जहां माई वहीं पे साधक, सीधी बात यह है। अगर ये भी आप नहीं कर सकते हैं तो गाय के पैरों की मिट्टी ला के रख लीजिए शुक्रवार के दिन। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो किसी सुहागन स्त्री को अपने ऑफिस में, घर पे, पड़ोस में आप सुहाग की 6 वस्तुएं दान कर दीजिए। नंबर 6। ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर इससे सरल उपाय होगा भी क्या, है ना? हाँ। उपाय के नाम पे कुछ तो करना होगा और इससे सरल उपाय मैं आपको गारंटी देती हूँ कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ नहीं लगना है आपका, 2 मिनट भी नहीं लगना है, बहुत आसानी से सब कुछ हो जाता है। अब मूलांकों की बात हो रही है तो अब मेरे मन में जिज्ञासा है कि आप 8 मूलांक के बारे में बताइए, क्योंकि उसके बारे में जनरली ये कहा जाता है कि उनको ज्यादा स्ट्रगल देखना पड़ता है, उनको ज्यादा संघर्ष देखना पड़ता है। देखिए 2026 में मूलांक 8 को स्ट्रगल तो देखना पड़ेगा, उतना ज्यादा नहीं। सूर्य का साल है, शनि की एनर्जी होती है मूलांक 8 में, तो मूलांक 8 वाले जो लोग हैं उनको सतर्कता बना के रखनी है, कोर्ट केसेस से, वाद विवाद से बचना है, गाड़ी स्लो चलानी है और माता पिता से अनर्गल बातचीत, बहस नहीं करनी, क्योंकि उनके झगड़े बहुत होने वाले मूलांक 8 के इस बार। ठीक है, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी हो सकती है, तो थोड़ा आपको सावधान रहना है। मूलांक 8 वालों को इस वजह से सावधान रहना है। शनिदेव बहुत पैसा देते हैं। शनिदेव, अगर आप देखिए मूलांक 8 वालों को क्या करना चाहिए, चप्पलें खरीदिए, दान कर दीजिए जिनको जरूरत है, अपने घर में नहीं, जिनको एक्चुअल में जरूरत है। पानी की बोतल खरीदिए, दान कर दीजिए। सरसों के तेल में बनी हुई चीजें, समोसे, कचौड़ी, भजिए, आपको पता हुआ क्या होता है जिसको हम जनरल लैंग्वेज में नमकीन बोल देते हैं, ये सब दान करिए, खिलाइए, लोगों की सेवा करिए, भोजन कराइए लोगों को। 8 नंबर वाले 2026 में चमकना चाहते हैं, शनिदेव से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों की सेवा करें, धन से नहीं, मेहनत करके, पसीना बहा के सेवा करें। किसी को आप रास्ता पार करा देते हैं, किसी को एड्रेस बता देते हैं, ये भी सेवा एक तरह से। तो 8 नंबर वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। वेजिटेरियन रहें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें,
एक स्तोत्र होता है जो दशरथ महाराज जी ने बनाया था, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। और आप देखिए जो मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं, अगर ये सब भी आप नहीं कर सकते तो 2 दिए शिव पार्वती के नाम के, 2 दिए शिव पार्वती के नाम के शनिवार को शाम के समय जब सूरज छिप जाता है और अंधकार अंधेरा हो जाता है, शाम के समय सूरज छिपने के बाद 2 दिए सरसों के तेल के शिव मंदिर में शिवलिंग के पास माता पार्वती और शंकर जी के नाम के लगा के आइए। बहुत जबरदस्त चमत्कार होगा, करके देखिए। हम सब तो ये लोग उपाय करते हैं और लोगों से करवाते भी हैं, आप इन उपायों को करके देखिए। मैंने खुद किए हैं कई सारे उपाय, तो मैं इसीलिए बता सकती हूँ आपको। तन से सेवा करनी है, मन से सेवा करनी है, धन से भी सेवा कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन है। और किसी में भी ना आपका ज्यादा समय लगना है, ना आपकी ज्यादा मेहनत लगनी है, लेकिन परिणाम और जो उसका प्रतिफल, जो फल आपको मिलेगा वो कई गुना ज्यादा होकर मिलेगा। ये बात आपने सही कही है। अब क्योंकि 8 के बारे में मैंने पूछा, तो मैं अब 4 के बारे में ही पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि 4 को लेकर भी कुछ कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है कि 4 और 8 वाले जो है बहुत ज्यादा संघर्ष उन्हें करना पड़ता है, वो उतने लकी नंबर नहीं माने जाते। क्या ये कॉन्सेप्ट सही है और 2026 उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि हमारा लकी नंबर मूलांक 4 है। सबसे पहले तो ये, तो अगर आप साधना को संघर्ष बोलते हैं, मंदिरों में जाने को संघर्ष बोलते हैं, एक टाइम भोजन करने को संघर्ष बोलते हैं, माला जपने को संघर्ष बोलते हैं, और भगवती की सेवा पूजा उपासना करने को कोई संघर्ष बोलता है, तो हम तो चाहते हैं जन्म जन्मांतर तक यही संघर्ष हमें मिले। ये संघर्ष नहीं है, ये तो माई का प्रेम है आपके प्रति। हमारा तो कोई काम हमने ऐसा देखा नहीं कि आज तक रुक जाता है, कोई काम नहीं रुकता, माई सारे काम आपके करवा देती है। कई बार मान लीजिए आप फ्लाइट या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, टिकट नहीं मिला, आप मायूस हो गए, मॉर्निंग में पता लगा किसी की सीट कैंसिल हुई, माई ने आपका टिकट कंफर्म करा दिया। ये भी तो कृपा ही है ना। कृपा तो कहीं से भी हो सकती है, जगत जननी पराम्बा किसी भी रूप में आ सकती है कृपा करने के लिए। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास है जो कैमरे पे हम बताते नहीं है, उससे गर्व नहीं आना चाहिए साधक को। फिर माई तो सदा आपके साथ है, गुरु सदा आपके साथ है। 4 नंबर वाले धुन के पक्के और जबरदस्त राजयोग कारक ये साल 2026 उनके लिए रहने वाला है। इसलिए नहीं बोल रहे हमारा नंबर है, ठीक है। 4 नंबर अगर आपका है तो जो ज्योतिषाचार्य आपको बोलता है कि आप का लॉस होगा 2026 में, ये अच्छा नहीं रहेगा, नेगेटिव रहेगा, आप उनको देखना ही बंद कर दो। देखिए, सबसे अच्छी चीज ये है, कोई एस्ट्रोलॉजर अगर आपको कुछ नेगेटिव बताता है, आप देखना ही बंद कर दो, आप पॉजिटिव सुनिए, मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव करिए। नेगेटिव भी होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बड़ी बड़ी आपदाएं टल जाती हैं भगवती की कृपा से। जो आपको नेगेटिव बताता है उसको आप साइड करिए, पॉजिटिव देखना शुरू कीजिए केवल मात्र। लेकिन इस गलतफहमी में ना रह के उपाय भी आपको करने चाहिए। देखिए, 4 नंबर वाले राहु की एनर्जी से संबंधित हैं। सबसे पहले तो शाकाहारी बनिए, शाकाहारी बनिए, मदिरा से दूर रहिए, ठीक है। अच्छे मित्र बनाइए, मलिच्छ मित्र ना बनाएं, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, धुले वस्त्र पहने, फटे कपड़े ना पहने, इत्र लगाएं, माला ना हो तो कम से कम 7 दिन में एक बार तो कम से कम मंदिर जाने की आदत डालें। या तो भगवान विष्णु श्री नारायण के मंदिर जाएं। कभी आपने जीवन में कोई कृष्ण मंदिर के आसपास गरीबी देखी ही नहीं होगी। आप बताइए किसने देखी है? आप में से मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं देखी। अगर भगवान कृष्ण का वहां मंदिर है, वहां पे ऐश्वर्य झलकेगा, उनके श्रृंगार से झलकेगा, उनके परिकर के जो लोग हैं उनसे झलकेगा, मंदिर से झलकेगा। हमने सारे देवताओं के मंदिर जगह जगह देखे होंगे, लेकिन राज राजेश्वरी भगवती बगलामुखी महामाई का मंदिर और एक भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के आसपास मैंने कभी दरिद्रता नहीं देखी। वहां जो मांगने वाले याचक हैं वो भी आपको दरिद्र नहीं दिखाई देंगे। ये लक्ष्मी नारायण का प्रताप है। आप देखिए, ये आप देखना, इस पे ध्यान देना। जगदीश जी के मंदिर पे, गोविंद जी के मंदिर पे, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी के मंदिर पे, सत्यनारायण के मंदिर के आसपास दरिद्रता फटक आ ही नहीं सकती। तो जो जग की दरिद्रता हर लेते हैं और लक्ष्मी उनके चरणों में है। आप देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो 4 नंबर वाले जो हैं, आप एक बात ध्यान रखिए, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। आप धाराओं का रुख बदलने के लिए पैदा हुए हैं। आप भेड़ चाल में नहीं चलेंगे, रैट रेस आपको बिल्कुल नहीं पसंद आएगी। आप किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, आप अपनी मनमानी करेंगे, या तो उससे आप बहुत ऊपर पहुंचेंगे या नीचे गिर जाएंगे। नीचे गिर जाएंगे तो भी ऊपर उठ जाएंगे दोबारा। आप इस कलयुग को भोगने आए हैं, और अगर आप साधना पूजा उपासना गुरु सानिध्य में चले जाते हैं तो 4 नंबर के बड़े बड़े पॉलिटिशियन आज भी हमारी राजसत्ता में बैठे हुए हैं। आप सर्च करना कौन है 4, हम तो नाम लेते नहीं है किसी का, मैं समझ गई आप क्या बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप देखिए, सारे षड्यंत्रों से 4 नंबर का व्यक्ति बच सकता है, क्योंकि राहु महामायावी है। सिंह का गर्भ संभूतम चंद्रादित्य विमर्दनम, तो सूर्य और चंद्र का मर्दन कर देता है, तो सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है राहु। भगवान शंकर ने अधिकार दिया उन्हें। तो 4 नंबर वाले हैं, हम खुद 4 नंबर वाले हैं। जैसा हमारा साल रहेगा वैसा आपका साल रहेगा। तो 4 नंबर वालों, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपका नंबर कितना लकी आप समझ गए होंगे, और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट देखे थे जिसमें वो कह रहे थे कि हमारा तो 4 नंबर है, हमारे लिए तो कुछ अच्छा बोलते ही नहीं है, हमें तो स्ट्रगल करना पड़ता है। तो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं आप, साधना कर रहे हैं। क्योंकि आपने जो बात कही थी ना अभी, मुझे बहुत अच्छी लगी। वो मैं भी ऐसा बहुत बार फील करती हूँ कि अपने कर्म भगवान पे डाल दो। मेरे साथ कभी कुछ बुरा होता है, कुछ चैलेंजिंग होता है, मैं सोचती हूँ जो हुआ आपका है, अब आप ही देखो। तो ये आपको बहुत मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, और मैं चाहूंगी आपकी आप 2 नंबर के बारे में बताएं। देखिए, 2 नंबर चंद्रमा की एनर्जी से संबंधित है। अब 2 नंबर वाले, सबसे पहले तो 2 नंबर वाले का मतलब आप कुछ और ना समझे। 2 नंबर वाले मूलांक 2। अब मूलांक 2 जो है, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं अंदर से, वेरी फर्जाइल। आप इनको ज्यादा टॉर्चर नहीं कर सकते, मतलब आपको प्यार से समझाना पड़ेगा। बहुत संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो प्यार से आपको समझाना पड़ेगा। जैसे जैसे चंद्रमा घटता है बढ़ता है, उस हिसाब से इनका स्वास्थ्य भी घटता बढ़ता रहता है।
इनकी मानसिक स्थिति, एंजाइटी, स्लीपिंग, हम्म। ये सब इनकी पूरी जिंदगी लेफ्ट राइट होती रहती है, क्योंकि चंद्रमा से संबंधित है। लेकिन आप देखिए शीतलता लिए होते हैं, किसी भी टफ सिचुएशन को, युद्ध की सिचुएशन ही हो, युद्ध की सिचुएशन में भी अच्छे से अच्छा सिंपल शांत होकर डिसीजन लेना हो तो चंद्रमा वाला ले सकता है। ये तो सब बोल देते हैं कि शनि और मंगल से संबंधित व्यक्ति बहुत बड़े जज बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं, लेकिन उस पद पे बैठ के जिसका चंद्रमा अच्छा होता है उसके अंदर कैपेसिटी होती है लॉयर्स को सुनने की 2-2 घंटे, वही सुन सकता है केवल। तो चंद्रमा वालों को ये 2026 है चंद्रमा वालों का जबरदस्त रहेगा। सूर्य चंद्र योग, चंद्रमा से सूर्य की परम मित्रता है और जबरदस्त रहने वाला है। आप अपनी माता की सेवा करें, लौकिक माता और परालौकिक माता। अगर आपकी माता आपको कुछ भी कार्य करने के लिए, इफ योर मदर इज हैप्पी विद यू, ऑल द प्लैनेट्स विल बी हैप्पी विद यू। ये तो है। आप अपनी माता की सेवा करें, ठीक है। परालौकिक माता, आप माता लक्ष्मी की सेवा कर लीजिए, आप श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए। श्री सूक्त का पाठ नहीं कर सकते हैं तो सुन लीजिए। आप कमल पुष्प देवी मंदिर में सोमवार के दिन 3 कमल पुष्प ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ कालिका के नाम से चढ़ाना शुरू करें। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो शिव मंदिर में मीठा दूध चढ़ाएं, सोमवार के दिन बताशा डाल के मीठा दूध। ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर अनार का रस आप शंकर जी को अर्पित करना शुरू करें। वो चंद्र के लिए भी है, शुक्र के लिए भी है। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो नित्य प्रति डेली रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कर लीजिए छत पे जाके। ये भी पॉसिबल नहीं है, इफ यू वॉकिंग इन द नाइट शिफ्ट यू डोंट हैव अ डेयर टू सी द चंद्रमा मून, तो फिर आप अपने घर में नॉर्थ की डायरेक्शन में या अपने रूम में नॉर्थ की डायरेक्शन में फुल मून पूर्णिमा के चांद की फोटो लगा लीजिए। उससे भी आपको 2026 में जबरदस्त लाभ होगा। और इससे सरल उपाय मुझे नहीं लगता कोई होगा। कुछ करना नहीं है, बस आपको फोटो लगानी है पूरे चंद्रमा की और पूरा साल आपका है, पूरे साल लग आपका साथ देगा। अब 2 के बाद 3 की बात भी कर लेते हैं साथ ही। देखिए 3